इससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। और यही जो क्वेश्चन है आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। तो हमने लिख दिया गिवन में L और M पैरेलल है, देख रहे हैं आप। फिर आगे बोला है कि इंटरसेक्टेड बाई, ये जो दोनों पैरेलल लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं बाई अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। एक दो जोड़ा है पैरेलल लाइंस का, वो है P एंड Q। तो P और Q जो लाइन है वो भी आपस में क्या है, पैरेलल है, जिससे कि हमारा L और M इंटरसेक्ट हो रहा है। तो हमें गिवन में हो गया कि P और Q भी पैरेलल है, वो भी लिख लिए। अब हमें प्रूफ करना है कि सो दैट कि ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। तो कंसंट्रेट करते हैं ABC पे। तो ये आपका AB हो गया और ये आपका C हो गया। तो ABC ट्रायंगल को हमको प्रूफ करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है CDA के। तो CDA इसके कॉन्ग्रुएंट है। समझ रहे बात को, कर सकते हैं आराम से। देखो कैसे, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि AC जो साइड है हमारा कॉमन है दोनों में, इस ट्रायंगल भी इस ट्रायंगल में भी। फिर हम ये बोलेंगे कि अगर ये P जो लाइन है वो Q के अगर पैरेलल है, तो अगर इसे आप एंगल 1 बोल रहे हो और इसे आप एंगल 2 बोल रहे हो, तो एंगल 1 और 2 बराबर होंगे। एक एंगल हमने बराबर कर लिया। अब एक बात बताओ, इस एंगल के बारे में कंसीडर करो कि ये L तो पैरेलल थे M के, तो फिर से ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी बराबर होंगे। तो अगर इसे आप 3 बोलो, इसे 4 बोलो, तो एंगल 3 एंगल 4 के भी बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो दो एंगल बराबर हो गया और एक साइड बराबर है, तो एंगल साइड भी लग सकता है या एंगल साइड एंगल भी लग सकता है। तो यहाँ आप देख लो, दो एंगल लगातार है और उसके बीच में ही साइड है। इधर भी 2 और 3 लगातार है और बीच में ही साइड है, तो यहाँ पे लग जाएगा एंगल साइड एंगल। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, यही ट्रायंगल ना हमको प्रूफ करना है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड CDA। अब देखो, अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना तो आसान क्वेश्चन हो जाता है। सबसे पहले यहाँ देखने का नज़रिया भी वही होता है कि हम AC को डायरेक्ट CA के बराबर लिखेंगे। AC बराबर CA कैसे? तो ये कॉमन है, ये क्या है, कॉमन है। AC बोलो अच्छा है, CA बोलो, लंबाई थोड़ी बदलेगी। अब आ जाओ, अगर ABC लिए हो तो इसमें एंगल किसकी बात हो रही है? तो ABC में अगर हम 1 देखें कि A है ना, ABC में अगर एंगल 1 देखें तो इधर एंगल 1 जो होगा हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि इधर वाले एंगल A के बराबर होगा, और इधर का एंगल 2 जो होगा इधर वाले एंगल C के बराबर होगा। देख लो, पहला नंबर के बराबर। फिर अब आ गया तुम्हारा इधर में एंगल C की बारी, लास्ट वाली। तो ये एंगल 4 की बात होगी, क्योंकि इधर है ना, पहले हम ABC लिए हैं, ट्रायंगल ABC लिए हैं, तो एंगल 4 जो होगा, जो कि एंगल C के बराबर दिख रहा है। वैसे C का बहुत पोर्शन है, लेकिन अगर हम एंगल 4 लिख चुके हैं तो अगर C लिखेंगे बगल में, तो ये C से ये 4 वाला ही बोध होगा, ठीक है। और फिर एंगल 4 जो है वो बराबर होगा एंगल 3 के। इसके बगल में भी हमें क्या लिखना चाहिए? तो C किस पोजीशन पे है? लास्ट पे, तो A पोजीशन लिख दो। देख लो, 3 जो है वो A के बराबर होगा, यहाँ है ना A, तो हो गया। तो बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, तो जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल, तो हम लिख देंगे जो हमें प्रूफ करना है। हम लिखेंगे, ऑर्डरिंग का ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना है। तो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। तो अगर ये बात प्रूफ करनी है तो ये ऑर्डरिंग वो सही लिख के दिया होगा, इस बात का फ़ायदा उठाएंगे हम। आप CPCD से देख सकते हैं, सब बराबर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं अब हम लोग।